नमस्कार, वंदे मातरम। मैं बलदेव राजपूत, दुर्ग, छत्तीसगढ़ से। आज हम लोग बात करने वाले हैं बीएससी के बाद हम कौन कौन से कोर्सेज कर सकते हैं और हमें क्या करना चाहिए। आप सभी से निवेदन है कि ये वीडियो पूरा देखें, क्योंकि जब ये वीडियो पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा तो मैं एक आपको कॉम्बिनेशन बताऊंगा जिससे आपको आने वाले टाइम पर बीएससी के बाद क्या करना है इसमें आपको मदद मिलेगी। तो ये वीडियो अंत तक देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिएगा, अगर आप कभी भी बीएससी कंप्लीट कर रहे होंगे तो बीएससी कंप्लीट करने के बाद बहुत सारे करियर ऑप्शंस होते हैं। उसमें अगर मैं सबसे पहले बात करूं तो आप अपना जो एमएससी है वो आईआईटी से कर सकते हैं। नॉर्मली बहुत कम बच्चों को इसके बारे में पता होता है। अगर आप बीएससी के बाद एमएससी अगर आईआईटी से करते हैं तो इसमें आपके जॉब को लगने के चांसेस जो रहते हैं वो भी बहुत ज़्यादा होते हैं। इसके अलावा जब आप आईआईटी के थ्रू एमएससी करते हैं तो कहीं पर भी करियर अपॉर्चुनिटी दूसरे अलग जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनसे अगर आप एमएससी करते हैं तो उसमें ऑप्शंस जो हैं वो आईआईटी से करने पे ज़्यादा मिलते हैं। जैसे कि अगर कोई एमएससी बच्चा मैथ्स में भी कर सकता है, फिजिक्स में, सीएस, आईटी, केमिस्ट्री और कोई भी जो सब्जेक्ट है उससे अगर आईआईटी में अगर उसको अगर एडमिशन चाहिए, एमएससी में एडमिशन लेना चाहता है तो उसे जैम का पेपर क्लियर करना पड़ता है। जैम का फुल फॉर्म होता है जॉइंट एडमिशन टेस्ट फॉर मास्टर्स। ये जो एग्ज़ाम होता है वो नॉर्मली आपका इसका जो एग्ज़ाम का जो फॉर्म आता है, मतलब आपको अगर आईआईटी जैम के थ्रू, मतलब आई जैम क्लियर करने के बाद अगर आईआईटी से एमएससी करना है तो आपको जैम का पेपर क्लियर करना पड़ेगा। इसका जो फॉर्म आता है वो आता है सितंबर अक्टूबर में। एडमिट कार्ड जो इस साल मिला था बच्चों को वो मिला था जनवरी में, और इसका एग्ज़ाम हुआ था फरवरी में, जिसका रिजल्ट आया मार्च में। तो अगर आप बीएससी फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हैं जो ये वीडियो अभी देख रहे हैं तो आप अभी से ही जैम की अगर आप तैयारी चालू करेंगे तो आगे आने वाले टाइम पे आप आराम से इसका जो एग्ज़ाम है वो क्लियर कर सकते हैं। इसका रीज़न इसलिए मैं बोलना चाहूँगा क्योंकि पूरे ऑल ओवर इंडिया में टोटल 2700 सीटें हैं एमएससी की, लेकिन बहुत कम बच्चों को इसके बारे में पता होता है, जिसकी वजह से इसमें कंपटीशन थोड़ा कम होता है। अगर आपकी तैयारी अच्छी है तो आप आराम से जैम का पेपर क्लियर कर सकते हैं। अलग अलग आईआईटी में अलग अलग फीस स्ट्रक्चर बनाया गया है और ये कॉलेज के ऊपर डिपेंड करता है। आपको स्क्रीन पर अलग अलग कॉलेजेस के अलग अलग फीस स्ट्रक्चर देखने को मिल जाएंगे पर सेमेस्टर के हिसाब से। इसमें भी जो अगर जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनमें जो इकोनॉमिकल वीकर पोजीशन जो होती है उसके लिए भी कुछ स्कॉलरशिप रखा गया है। बाकी ओबीसी, एसटी और एससी को भी स्कॉलरशिप दिया जाता है। तो आप फीस को लेके ज़्यादा टेंशन ना लें। अगर आप जैम का एग्ज़ाम क्लियर कर लेते हैं और आपका रैंक अच्छा है तो आप आराम से इंडिया की एक रेपुटेड यूनिवर्सिटी से आप क्या कर सकते हैं, अपना एमएससी कर सकते हैं। एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, आप आईआईटी से अगर एमएससी करने का सोच रहे हैं तो आपका जो प्रिपरेशन है, मतलब आप एक दिन में अगर 8 से 10 मिनिमम आवर्स अगर मेहनत कर सकते हैं तभी आप आईआईटी जैम के थ्रू एमएससी कीजिए। अन्यथा आप नॉर्मल तरीके से, मतलब आप नॉर्मल जिस यूनिवर्सिटी में अभी पढ़ रहे हैं उस यूनिवर्सिटी में परसेंट बेसिस पे आपको जो है वो एडमिशन मिल जाता है। फीस अलग अलग कॉलेज का अलग अलग होता है। तो मैं पहले ही क्लियर कर देता हूं, सबसे बढ़िया अगर करियर ऑप्शन अगर आप मुझसे पूछें तो अगर कोई बच्चा फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में अगर होगा तो उसे मैं सजेस्ट करूंगा कि वो आईआईटी जैम क्लियर कर ले और उसके बाद फिर एमएससी करे किसी भी रेपुटेड आईआईटी से, जिससे उसको जो जॉब लगने के चांसेस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। और अगर कोई फाइनल ईयर वाला बच्चा अगर ये वीडियो अभी देख रहा है और अगर आपको लगता है कि नहीं भाई मैं जो है आईआईटी से ही करना चाहता हूं अपना एमएससी, तो उसके लिए मैं एक और सजेस्ट करूंगा, आप एक काम करें, आप बीएड कर लें। आप अगर बीएड करते हैं तो नॉर्मली जो इसका एग्ज़ाम होना है वो होना है 15 मई को। अभी मेरे ख्याल से एंट्रेंस एग्ज़ाम का इसका जो अगर फॉर्म आ गया होगा तो आप भर सकते हैं। आप एक बार पता कर सकते हैं बीएड के बारे में। तो अगर कोई बच्चा अगर छत्तीसगढ़ की मैं बात करूं तो उसका एग्ज़ाम है बीएड का 15 मई के अप्रॉक्स। इसका जो मेन यूज़ होता है बीएड का वो किसके लिए हम यूज़ करते हैं, स्कूल एजुकेशन के लिए। अगर आप बीएससी के बाद बीएड कंप्लीट कर लेते हैं तो बीएड करने में लगभग 2 साल का समय लगता है। अगर आप 2 साल बीएड अच्छे से क्लियर कर लेते हैं बीएससी के बाद, तो अगर आप बीएससी प्लस बीएड हैं तो इस कंडीशन में आप 8th to 10th, मतलब आप जो है छठवीं से लेके जो आपका 8वीं तक का, छठवीं से लेके 8वीं तक की जो क्लासेस हैं
उसको पढ़ाने के लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं। इवन जब आप बहुत ज़्यादा टाइम, जब आप सीनियर हो जाएंगे तो आप 9th-10th जो है वो भी पढ़ा सकते हैं। दूसरा, अगर आप एमएससी करने के बाद अगर बीएड करते हैं तो आप 12th तक की क्लासेस को पढ़ा सकते हैं। मतलब आप 9 से आपका स्टार्ट होगा, 9 से लेके 12 तक की सारी क्लासेस को पढ़ा सकते हैं। इसके अलावा अगर आप बीएससी के बाद बीएड करते हैं तो केंद्रीय विद्यालय में एज अ टीचर आप फॉर्म भर सकते हैं, नवोदय विद्यालय में भर सकते हैं। गवर्नमेंट जो स्टेट गवर्नमेंट की जो टीचर्स की वैकेंसी होती है, छत्तीसगढ़ में इन वैकेंसीज के लिए व्यापम पेपर लेता है। तो उसी प्रकार से आप जैसे सेंट्रल में बात करूं, केंद्रीय विद्यालय हो गया, नवोदय विद्यालय हो गया, और स्टेट में स्टेट गवर्नमेंट की जो गवर्नमेंट स्कूल्स रहते हैं उसमें जो टीचर की रिक्रूटमेंट होती है उसके लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं। और प्राइवेट स्कूल, बहुत सारे रेपुटेड प्राइवेट स्कूल भी हैं, जैसे डीएवी हो गया, केपीएस हो गया, ऐसे बहुत सारे रेपुटेड स्कूल हैं, वहां पर भी आप टीचर के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। तो अगर कोई बच्चा जिसने अभी बीएससी फाइनल ईयर क्लियर किया है और वो आईआईटी जैम के थ्रू अगर एमएससी करना चाहता है तो उसे मैं सजेस्ट करूंगा कि सबसे पहले वो अपना बीएड कंप्लीट कर ले। बीएड सिटिंग और नॉन सिटिंग दोनों होता है। इसका मतलब ये है कि नॉन सिटिंग का मतलब आपको जो पर्टिकुलर डेज हैं, जो इंपॉर्टेंट डेज हैं, उसी में बस कॉलेज जाना होता है। बाकी अगर आप कॉलेज कम भी जाते हैं तो भी मैनेज हो जाता है, उसे नॉन सिटिंग बोला जाता है। तो अगर आप किसी भी जिस यूनिवर्सिटी में कर रहे हैं वहाँ पर जो भी कॉलेज है जो नॉन सिटिंग और सिटिंग दोनों अरेंजमेंट देती है, आप नॉन सिटिंग में बीएड में एडमिशन ले सकते हैं। इससे आपको 2 साल मिल जाएंगे आईआईटी जैम की तैयारी के लिए। इन 2 सालों में अगर आप आईआईटी जैम क्लियर कर लेते हैं तो उसके बाद आईआईटी जैम के थ्रू आप एमएससी कर लीजिए, तो बीएड प्लस एमएससी रहेगा, तो आपके टीचर्स में जो लगने की अपॉर्चुनिटी है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगी। दूसरा, अगर आपका जो पढ़ाई में जो इंटरेस्ट है वो एवरेज है, मतलब अगर आप 80-90% वाले नहीं हैं या आपको 8 से 10 घंटा आपको पढ़ाई नहीं करनी है, आप नॉर्मली एमएससी करना चाहते हैं, तो बीएससी जैसे ही कंप्लीट हो आप किसी में भी, चाहे वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथ्स हो, आप उसमें रेगुलर मैथ्स अगर आप चाहो तो मैथ्स को आप प्राइवेट भी कर सकते हो। लेकिन मैथ्स में जब आप एमएससी प्राइवेट करेंगे तो आपके साथ एक दिक्कत आएगी, नोट्स की अवेलेबिलिटी की। नॉर्मली जो प्राइवेट के जो नोट्स हैं वो आसानी से नहीं मिलते, लेकिन अगर आप एमएससी मैथ्स का जो नोट्स है वो आसानी से अगर आप जुगाड़ कर पाते हैं तो आप मैथ्स में प्राइवेट भी कर सकते हैं। अभी मैं बात कर रहा हूं रेगुलर के बारे में, जैसे फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, आईटी हो गया, या मैथ्स में रेगुलर अगर आप एमएससी करते हैं तो परसेंट बेस में आपका सिलेक्शन होता है। आप जिस कॉलेज में भी अभी पढ़ते होंगे उसके आसपास 5-7 कॉलेज में फॉर्म भर दीजिएगा। रिजल्ट आने के बाद परसेंटेज बेस पे आपका जनरल, ओबीसी, एसटी और एससी कैटेगरी के हिसाब से लिस्ट निकलेगी, तो आपको चाहे फिजिक्स हो या मैथ्स हो या केमिस्ट्री हो, किसी ना किसी एक सब्जेक्ट में एमएससी मिल जाता है। फीस जो है वो अलग अलग कॉलेज की अलग अलग होती है। गवर्नमेंट कॉलेजेस की फीस कम होती है और प्राइवेट कॉलेजेस की फीस थोड़ी ज़्यादा होती है। तो एक अगर मैं कॉम्बिनेशन की बात करूं तो अगर मैं बोलूं कि आप पढ़ाई में बहुत ज़्यादा अच्छे हैं और आप 8 से 10 घंटा मेहनत कर सकते हैं, तो आप बीएससी कंप्लीट करने के बाद क्या कर लीजिएगा, बीएड कर लीजिएगा। बीएड में आपको 2 साल आराम से मिल जाएंगे। इन 2 सालों के बाद आप चाहें तो आईआईटी के थ्रू आप क्या कर सकते हैं, आईआईटी जैम के एग्जाम के थ्रू आप एमएससी क्वालिफाई कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन क्या बनता है, आप बीएससी कंप्लीट करें, जिस यूनिवर्सिटी में आप पढ़ रहे हैं उसके आसपास के कॉलेजेस में भरें, एमएससी कंप्लीट करें और एमएससी करने के बाद बीएड कर लें। मैं बार बार बीएड करने के लिए इसलिए बोल रहा हूं रेगुलर मोड पे, ताकि आपको जो ऑप्शंस हैं वो बहुत सारे मिल जाएंगे। आपको 4 साल का समय मिल जाता है। इन 4 सालों में आप क्या कर सकते हैं वो मैं आगे बताऊंगा। और नॉर्मली अगर आप बीएससी विद एमएससी कर लेते हैं तो ये जितने भी केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय, गवर्नमेंट जो स्टेट गवर्नमेंट में जो टीचर्स की वैकेंसी है या प्राइवेट स्कूल्स है उसमें आपको पढ़ाने का मौका मिल सकता है। अब देखिएगा, इन दोनों के बाद अगर आपको एमएससी भी नहीं करना है, मान के चलिए आपको बीएड भी नहीं करना है, तो आप एक काम कर सकते हैं कि आप एमए कर लीजिए। एमए भी 2 टाइप के होंगे, एक होगा आपका रेगुलर, एक होगा आपका प्राइवेट। अगर आप रेगुलर में कर रहे हैं तो आपका क्या हो गया, इंग्लिश हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, हिस्ट्री हो गया, इंडियन पॉलिटी हो गया, ऐसे सब्जेक्ट्स को लेना है आपको जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में काम आए। मतलब आपको अगर एमए करना हो, मतलब कि अगर मान के चलिए आपको एमएससी नहीं करना, मान के चलिए आपको बीएड नहीं करना, तो अपने पास रहता है कि भाई अपन करें तो करें क्या। कई बच्चे जो छत्तीसगढ़ में मैंने देखा है कि एग्जाम्स की तैयारी करते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हैं, लेकिन मैं कहूँगा
कि भाई इन दोनों के अलावा अगर आप एमएससी भी नहीं करना चाहते, आप बीएड भी नहीं करना चाहते, तो आप प्राइवेट या रेगुलर बेसिस पे आप एमए का फॉर्म भर दीजिए। इनमें से किसी भी सब्जेक्ट या फिर आपको जो सब्जेक्ट्स अच्छे लगते हैं एमए में, उन सब्जेक्ट्स को आप ले लीजिए। इसके साथ आप कंप्यूटर में थोड़ा सा अपना स्किल डेवलप कर लीजिए, कम्युनिकेशन स्किल्स को अच्छी कर सकते हैं। मान के चलिए अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो आप इंग्लिश पे थोड़ा मेहनत कर लीजिए, अगर आप इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं तो थोड़ी अपनी हिंदी ठीक कर लीजिए। दूसरा, कंप्यूटर स्किल्स आपको आनी चाहिए। कंप्यूटर में स्किल्स का मतलब ये है जैसे बेसिक वीडियो एडिटिंग हो गया, या कुछ कुछ जो कंप्यूटर से रिलेटेड वर्क हैं, जैसे आपको फॉर्म बनाने या कुछ भी ऐसा। मैं इसलिए बोल रहा हूँ ताकि जब आप पढ़ाई करोगे तो आपको बहुत सारी चीज़ों को सर्च करना पड़ता है, तो आपको सही जगह से स्टडी मटेरियल अवेलेबल हो पाए, इसके लिए आपकी कंप्यूटर के स्किल्स का भी होना अच्छा है। दूसरा, आपका कम्युनिकेशन स्किल होना भी अच्छा है। कम्युनिकेशन अगर आपकी स्किल अच्छी है तो आगे आने वाले टाइम पे आप इसका यूज़ किसी भी प्राइवेट सेक्टर में कर सकते हैं। तो अगर आपको एमएससी आईआईटी जेम से मिल जाता है, बहुत अच्छी बात है। नहीं मिला, आप नॉर्मल कॉलेज से एमएससी कर सकते हैं। इसके बाद एक और ऑप्शन मैंने आपको बताया, बीएड। आपको अगर बीएड भी नहीं करना है तो आप क्या कर सकते हैं, एमए कर सकते हैं। एमए भी अगर आपको नहीं करना है, आपको लगता है कि आपने अभी तक काफ़ी पढ़ाई कर ली है और आपको जॉब की तरफ जाना है, मतलब मेरे को ना एमएससी करना है ना एमए करना है, कुछ नहीं करना है, मेरे को अब सीधा जॉब लगाना है। तो जॉब के लिए अगर आप ग्रेजुएशन के बाद बात करें तो यूपीएससी और पीएससी, ये दो एग्ज़ाम होते हैं जो इंडिया के टॉप मोस्ट एग्ज़ाम में से एक है। आप इनकी तैयारी के लिए जा सकते हैं, या आप बैंक, एलआईसी या ईएसआईसी के लिए। मैंने इन तीनों को एक कॉलम में इसलिए रखा है क्योंकि इनका एग्जाम पैटर्न बिल्कुल लगभग एक जैसा होता है। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में सीजीएल और 10+2 के बेसिस पे एग्जाम निकलते हैं। सीजीएल का मतलब होता है कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एसएससी का फुल फॉर्म होता है। रेलवे का फॉर्म निकलता है, व्यापम का फॉर्म निकलता है, इंटेलिजेंस ब्यूरो का फॉर्म निकलता है, पोस्ट ऑफिस का फॉर्म निकलता है, पुलिस में सब इंस्पेक्टर की भर्ती निकलती है। ऐसे बहुत सारे एग्ज़ाम हैं जो एक साल में निकलते हैं। अगर मैं सिर्फ बात करूं तो हर कोई एग्ज़ाम निकले ना निकले, एक बार आप किसी भी स्टेट में रहते होंगे, साल में एक बार यूपीएससी का एग्ज़ाम निकलेगा, एक बार पीएससी का एग्ज़ाम निकलेगा। बैंक की बात करूं मैं तो एक ग्रामीण बैंक होता है और एक नॉर्मल बैंक होता है। तो आईबीपीएस इसका कम से कम 2 वैकेंसी निकालता है, एलआईसी 1 वैकेंसी निकालती है साल में, ईएसआईसी 1 या 2 वैकेंसी के आसपास निकालती है, एसएससी मिनिमम ग्रेजुएशन बेस पे अगर मैं बात करूं तो 2 या 3 एग्जाम निकालती है। रेलवे बहुत कम निकालती है, लेकिन जब भी निकालेगी तो बल्क में निकालेगी। व्यापम साल में लगभग 2 या 3 एग्जाम लेता ही लेता है। इंटेलिजेंस ब्यूरो साल में 1 एग्जाम लेता है। पोस्ट ऑफिस साल 2 साल 3 साल में 1 एग्जाम लेता है। और ये भी जो पुलिस जो निकलती है, पुलिस की जो वैकेंसी निकलती है सब इंस्पेक्टर की, वो भी 2 से 3 साल में एक बार निकलती है। तो अगर मैं एवरेज बेसिस पे बात करूं तो लगभग साल में 8 से 10 वैकेंसी आप आराम से भर सकते हैं। लेकिन मेरा ये पर्सनल ओपिनियन है कि अगर आप गवर्नमेंट जॉब की कभी भी तैयारी कर रहे हैं तो या तो आप बीएड कर लें या तो आप एमए कर लें, क्योंकि आप बीएड भी अगर करते हैं तो नॉन सिटिंग में बैठकर आप आराम से किसकी तैयारी कर सकते हैं, गवर्नमेंट जॉब्स की तैयारी कर सकते हैं। मतलब कम अटेंडेंस इसमें देना है अपने को बीएड में, और ज़्यादा टाइम अपन किस में दे सकते हैं, एग्जाम्स की तैयारी में दे सकते हैं। तो 2 साल हमको यहाँ से मिल जाएगा। दूसरा, अगर मान के चलिए बीएड आप कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद आपके पास एक रेंज बढ़ जाती है, मतलब आप जो टीचर्स की वैकेंसी है उसके लिए भी आप आराम से अप्लाई कर पाते हैं। तो ये तो आप अप्लाई कर ही रहे थे, इनकी तैयारी तो आपकी 2 साल से चल ही रही थी। अगर उसमें बीएड आपका कंप्लीट हो जाता है तो ये वैकेंसीज भी अपने आप कवर होनी चालू हो जाती। उसके बाद अगर आप देखते हैं कि अगर आपका अगर जॉब नहीं लग रहा है तो आप क्या करें, एमए कर लें, प्राइवेट दे दें। एमए प्राइवेट देंगे तो भाई 2 साल आपको यहाँ से मिल गए और 2 साल आपको यहाँ से मिल गए, तो टोटल कितना हो गया, 4 साल मिलेंगे आपको एग्जाम की तैयारी के लिए। भाई आपको अगर आपके रिलेटिव्स पूछते हैं आप क्या कर रहे हैं, तो आप कभी ना बताएं कि आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं। अगर आप ऐसा बोल देंगे तो आप ऑलमोस्ट पागल हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपके जो रिलेटिव्स हैं वो बार बार रिजल्ट को लेकर आपको इरिटेट करते हैं। इसलिए कभी भी अगर आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करनी है तो आपके और आपके गार्जियन के अलावा किसी को ना बताएं कि आप क्या कर रहे हैं। दुनिया को बताने के लिए या रिलेटिव्स को बताने के लिए आप बोल दें कि मैं बीएड कर रहा हूँ। 2 साल आप आराम से बीएड करें, जिससे कॉम्पिटिटिव एग्जाम को तो आप भरने के साथ साथ इन टीचर्स की भी वैकेंसी भर पाएंगे। दूसरा, अगर 2 साल में आपकी जॉब लग जाती है तो बहुत अच्छी बात है।
अगर नहीं लगता है तो अगेन आप एमए करके या एमएससी करके, जो भी आपको प्रेफरेबल लगे, उन दोनों में से जो आप आसानी से कर पाएं और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में टाइम दे पाएं, ऐसा कोई भी कोर्स आप एमएससी नॉर्मल बेसिस पे भी कर सकते हैं, या जो आपका एमए है वो किसी भी सब्जेक्ट में कर सकते हैं, और उसके बाद साथ साथ कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी आप करते रहें। इसका फ़ायदा ये होगा कि आपको टोटल 4 साल मिल जाएंगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने के लिए, और इन 4 सालों में आप कैसे भी करके अगर वैकेंसी लगा लेते हैं तो आपकी लाइफ सिक्योर हो जाती है। अगर किसी कारण से 4 साल में आपकी वैकेंसी नहीं भी लगती है तो आपका 4 साल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में वेस्ट नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि ये 4 सालों में आपने 2 डिग्रियां ले ली होंगी, तो इसीलिए आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत एग्ज़ाम में नहीं रहेगी, क्योंकि आपने हर साल जो है वो डबल मेहनत करके उसका यूज़ किया है। तो एक बार मैं पूरी तरीके से सारी चीज़ों को समराइज कर देता हूँ। अगर आप बीएससी फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हैं जो ये वीडियो देख रहे हैं, तो आप बिल्कुल आईआईटी जैम की तैयारी कीजिए और उसके थ्रू एमएससी करने का प्रयास कीजिए। अगर कोई फाइनल ईयर का स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहा है तो वो इस समय क्या करे कि नॉर्मली अपने कॉलेज में या तो एमएससी कर ले या तो वो बीएड कर सकता है। अगर वो एमएससी कर रहा हो तो एमएससी करने के साथ साथ वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते रहे, ताकि अगर उसका कहीं पे जॉब अगर लग जाए तो बहुत अच्छी बात। अगर नहीं लगता है तो 2 साल के बाद बीएड कर ले। अगर वो बीएड कर रहा होगा तो एमएससी कर ले, एमएससी कर रहा होगा तो बीएड कर ले, दोनों में से कोई भी कर सकता है। और अगर एमएससी और बीएड उसको नहीं करना तो बीएड और एमए का भी कॉम्बिनेशन बना के वो अपने घर वालों से 4 साल का समय ले सकता है। और इन 4 सालों में इन एग्ज़ाम में से अगर आप कोई भी एग्ज़ाम क्लियर कर लेते हैं तो आपका जो लाइफ है वो पूरी तरह से सिक्योर हो जाता है। अगर इसके बाद भी नौकरी नहीं लगती है 4 साल के बाद, तो आप प्राइवेट सेक्टर में भी ट्राई कर सकते हैं, या अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, या कुछ स्टार्टअप के फॉर्म में कोई सा भी व्यापार चालू कर सकते हैं जो आपको प्रिफरेबल लगता है, या जिस चीज़ में आप कंफर्टेबल हैं वो काम आप कर सकते हैं। नॉर्मली जो मेरे को समझ में आया कि बीएससी के बाद बच्चे क्या कर सकते हैं, उसे मैंने समझाने का प्रयास किया है। अगर आपको इस वीडियो में कोई भी डाउट रहे तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, ताकि मैं आने वाले टाइम पे उस बारे में एक नया वीडियो बना के डाल दूं। मैं कुछ दिनों के बाद जो गवर्नमेंट जॉब्स रहती हैं, यूपीएससी, पीएससी, बैंक, इसमें क्या क्या होता है, कैसे इसकी तैयारी होती है, उसके ऊपर मैं एक वीडियो बना दूंगा, ताकि आपको एग्ज़ाम की तैयारी में आसानी हो। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये जो सारे जो कॉन्सेप्ट है आपको समझ आ पाया होगा। मैं उम्मीद करता हूं आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।